साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी का जीवन आपके हाथ में। आप चाहे उसे खुशी में बिता लें, आप चाहे उसे गमी में बिता लें, आप चाहे उसे बीते हुए कल के बारे में सोचकर बिता लें, आप चाहे उसे आने वाले अपने भविष्य के बारे में सोचकर उसे अच्छा देखकर बिता लें, आप चाहे उसे जिंदगी का हर खुशी का लम्हा का पल को महसूस करके बीत लें, आप चाहे तो उसे पिछले आपकी लाइफ में बीते हुए पल को लेकर उदासी से बैठे रहें और नेगेटिविटी की तरफ चलते रहें, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। आपको किसी ने बताना नहीं है, आपको किसी ने समझाना नहीं है, ये तो आपके अंदर से आवाज आएगी। अगर आज हम किसी कारणवश गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा अपना इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट का फर्क होता है। क्योंकि अमीर जो लोग होते हैं वो अमीरी की तरफ सोचते हैं, गरीब है वो गरीबी की तरफ सोचते हैं। क्योंकि हम जो स्टडी सामने है, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा समय अपने आने वाले भविष्य की प्लानिंग में, उसने क्या हासिल करना है, कैसे उसने ज़िंदगी आने वाले 5 साल के बाद पूरी प्लानिंग करी होती है। लेकिन जो गरीब बंदा होता है, मानसिक रूप से गरीब होता है, अंदरूनी रूप से गरीब होता है, वो जब भी फ्री होता है वो अपनी पास्ट के बारे में बात करता है। मेरे पास ये नहीं था, मैं इसमें फर्स्ट आना चाहता लेकिन नहीं आ पाया, मेरे को ये जॉब चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई। सो वो हर समय जितना भी समय उसके पास फ्री बचता है वो अपनी लास्ट पिछली बीते हुए लाइफ को सोच कर बिताता है। तो कहने का मतलब आपका जीवन आपके हाथ में। आप चाहे इसको कैसे भी बिता लें, कैसे भी जिंदगी जी लें, सारा कुछ आप ही के हाथ में है। अगर आप आज गरीबी में है तो एक कोटेशन याद आ रही मेरे को, बोलते हैं अभी आप कहाँ है इस चीज का मायने नहीं रखता, अभी आपकी हालात कैसे हैं इस चीज का मायने नहीं रखता। आपने 5 साल बाद 10 साल बाद अपनी लाइफ कैसी सोच रखी है उसके बारे में सोच के बात करने में आपके अंदर से कैसी आवाजें आती हैं, अंदर से कैसी फीलिंग आती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिंदगी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बदलाव करने के बाद आप अमीर हो सकते हैं। अमीर होने के लिए कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट आपकी लाइफ में जो फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके चलते आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक जीतने वाला घोड़ा, जो रेस में घोड़ा जीतता है तो जो पहले नंबर पे घोड़ा आता है उसको लाखों का इनाम मिलते हैं, और जो दूसरे या तीसरे या चौथे स्थान पे आता है उसको कुछ हजारों में रकम मिलती है, 5,000 10,000। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहले नंबर पे आया, ऐसा नहीं वो दूसरों घोड़ों के मुकाबले 1000 गुना या 10 गुना ज्यादा तेज भागता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट का, सेकंड का फर्क होता है। और लेकिन जो उसका रिवार्ड होता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं जो लोग किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी जिंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, कुछ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो हम 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो है अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है ना, ये फैसला आपने लेना है, डिसीजन आपने लेना है, किसी और ने समझाना नहीं, बताना नहीं, ये आपको अंदर से आ जाएगी। पहला हमारा पॉइंट है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, पहला अपना जो पॉइंट है वो है जो काम आपको पसंद नहीं है वो करें। जैसे कि सुबह जल्दी उठना किसी को नहीं पसंद, चाहे वो करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, सभी चाहते हैं वो सुबह देर से उठे। लेकिन जो करोड़पति होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, उठने के बाद वो कुछ थोड़ा सा अपने लाइफ को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। बस यही फर्क है, अमीर बंदा उठता है और गरीब बंदा 10 बजे तक 8 बजे तक सोता है। और अपने आप को
अंदर को, अपने अंदर को मोटिवेट करने के लिए वो बुक्स पढ़ता है, नए नए वीडियो देखता है। लेकिन गरीब बंदा क्या करता है, वो टीवी पे न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें आजकल बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही, उसको अच्छी जो समाचार है वो नहीं मिलती। जो जब जब सुबह वो उठता है तो उसके ऊपर जो पेपर में पढ़ता है उसके दिमाग के ऊपर उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। क्योंकि जो हम जब पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खबरें नहीं आती, कहीं पे कोई खून हो गया, कहीं कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ डकैती हो गई, फलाना फलाना फलाना। क्योंकि जो हमारा दिमाग देखता है वो हमारे दिमाग के ऊपर असर करता है और हमारी निजी लाइफ और हमारी बिजनेस लाइफ में ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सो इसलिए आपका जीवन आपके हाथ में। आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने दिमाग को तेज करने के लिए बुक्स पढ़नी है, या अपने जीवन को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा अपना पॉइंट है, आप कुछ बड़ा करने के लिए अपने सपने को देख सकते हैं। और जब भी हम छोटे होते थे तो हमारे पास ढेर सारे सपने थे, क्योंकि जीवन आपका है ना, आपने अपने हिसाब से जीना है। आप चाहे तो कैसे भी जी ले, आप चाहे तो जितने भी आपके सपने हैं उसको बाहर निकालें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसकी प्लानिंग करें। अमीर और गरीब में यही फर्क होता है, अमीर जो है उसको सपने को बाहर निकालता है, उसकी प्लानिंग करता है, और गरीब बंदा वो सोचता है भी यार मेरे पास तो समय नहीं है अपने समय पूरे करने के लिए, मेरे पास तो अपने घर चलाने का समय नहीं है, मेरे पास ऐसा है वैसा है। वो बंदा पूरे मतलब कहने का मतलब पूरी प्लानिंग नहीं कर पाता। जो अमीर बंदा होता है वो पूरी प्लानिंग करता है, उसका सपना कहाँ है उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि जीवन आपके हाथ में, किसी ने, जैसे आपका कोई सपना है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी, आपको अपने अंदर से आवाज आनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में। आप चाहे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी वाइफ के सपने पूरे कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो अमीर बंदा होता है वो सपने पूरे करता है, जो गरीब बंदा है वो सपने पूरे नहीं कर पाता। यही फर्क होता है, क्योंकि जीवन आपका है, आपकी सोच है, आपने काम करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचें। आप बड़ा सोच सकते हैं। बड़ा सोचने से मतलब क्या है, आप अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा सोचें, कोई अच्छी प्लानिंग करें, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में। जो अमीर बंदा होता है, जो सक्सेसफुल आदमी होता है, वो अपने लाइफ को बड़ा कर देखता है, अपनी लाइफ को, अपने फैमिली के रेपुटेशन को, अपने हालात को बड़े हालात करके देखता है कि यार मेरा जो आने वाला भविष्य कैसे होगा, जो उसकी पूरी प्लानिंग करता है। जो गरीब बंदा होता है, मानसिक रूप से गरीब होता है, वो ऐसा नहीं कर पाता, वो हमेशा पिछली तरफ सोचता रहता है, अपनी लाइफ को बड़ा नहीं कर पाता, अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पाता, अपने जो उसका दायरा है उसको चेंज करें, उसको दायरे को अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि अमीर बंदे की जो दोस्ती होती है वो किससे होती है, अमीरों से। गरीब बंदे की दोस्ती जो होती है वो किससे होती थी। जब एक बार कुछ समय पहले की बात, धीरू भाई अंबानी जी और रिलायंस के फाउंडर हैं, वो बताया करते थे अपनी बुक में, जब वो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे तो उनकी जो दुबई में उसकी पगार होती थी जो डेली की, वो मान ली 5 रुपए होती थी या 10 रुपए होती थी। वो जब चाय दिन में लंच होता था तो चाय कहाँ पे पीते थे, जहां पे 5 रुपए का कप था। दूसरी जगह पे उसके जो कलीग्स थे, उसके साथ वाले थे, वो चाय का कप कहाँ पीते थे, जहां 1 रुपए का था। जब ऐसा कुछ लोगों ने देखा, भाई तुम 10 रुपए कमाते हो, 5 रुपए तो तुम अपनी चाय के ऊपर उड़ा देते हो, तुमको क्या फायदा होता है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब आंसर दिया, भाई साहब जब मैं आपके साथ बैठता हूं तो आप बात करते हैं मैंने आज 10 रुपये कमा ले, मैंने 5 रुपये कमा ले, मैंने 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, मैंने इतने अलग से कमा लिए। तो मेरी सोच जो है वो 2, 4, 10 रुपये 20 रुपये के आसपास ही सिमट जाती है। लेकिन जब मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, वहाँ
बहुत रिच लोग बैठते हैं, बहुत दिमाग से रिच लोग बैठते हैं, पैसे से रिच लोग बैठते हैं, वो बात करते हैं भाई मैंने आज 1 लाख रुपया कमाया, भाई मैंने आज 50,000 कमाया, भाई मैंने आज 2 करोड़ रुपया कमाया। सो ऐसी मेरी बातें उनकी सुनते तो मेरे दिमाग में फीड होती है। और बाकी आप उनकी हिस्ट्री जानते हैं, कैसे उन्होंने पूरे इंडिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब वो दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। ये कैसा हो पाया? क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में, आप चाहे तो इसको कैसे भी बिता सकते हैं, आप चाहे तो इसको खुशी में बिताएं, आप चाहे तो इसको गमी में बिताएं। ये आपका जीवन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल यू कैन विन। लाइक एंड शेयर। अपने जो दोस्त हैं, भाई हैं, जिनसे आप बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्योंकि हम लोग जो है मानसिक रूप से गरीब है। हमारा जो मोटिव है अपने आप को और आप लोगों को, आपको माइंड से जो है वो अमीर बनाने का है। क्योंकि सारा कुछ बराबर है। परमात्मा ने हम सबको कुछ ऐसा नहीं है जो धीरू भाई अंबानी थे उनको कुछ अलग दिया था, या कोई सड़क पे जो सो रहा है जो उसको अलग दिया था। सिर्फ और सिर्फ सोच का, जो माहौल का फर्क था, वो आप भी कर सकते हैं। आप भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें, अपने दोस्तों को चेंज करें, जो आपको अच्छा विचार देते हैं उनके साथ रहना शुरू करें। क्योंकि गीता में लिखा है भी, अगर और गुरबानी में भी लिखा है, सत्संगत मिले सो तरया। आपको अच्छी संगत मिल जाती है तो आप अच्छे बन जाते हैं।